देश में एक बार फिर से कोरोना के एक्टिव केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार देश में कोविड-19 के मामले 1300 के पार पहुंच चुके हैं, जिसमें केरल में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं मौतों की संख्या 14 तक पहुंच गई है। इनमें सबसे ज्यादा 6 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। देश के लगभग सभी बड़े राज्यों में कोविड के केसेस सामने आए हैं। केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में कोरोना से अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र के ठाणे में बुधवार को 67 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई। उन्हें 25 मई को अस्पताल में भर्ती किया गया था। प्रेस रिलीज के मुताबिक उन्हें हाई बीपी और डायबिटीज की शिकायत थी। उन्होंने कोविड वैक्सीन भी नहीं लगवाई थी। वहीं ठाणे में ही एक कोरोना पॉजिटिव महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। ठाणे में ही 25 मई को अस्पताल में इलाज करा रहे 21 साल के युवक की जान चली गई। उनका 22 मई से इलाज चल रहा था। जयपुर में 26 मई को कोरोना के 2 मरीजों की मौत हो गई है। इनमें से एक रेलवे स्टेशन पर मृत मिला था, उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दूसरी मौत प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती 26 साल के युवक की हुई। उससे पहले ही टीबी की बीमारी थी। चंडीगढ़ में भी बुधवार को उत्तर प्रदेश के रहने वाले 40 साल के एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। वो पंजाब के लुधियाना में काम करते थे और सांस लेने में तकलीफ के बाद मरीज को चंडीगढ़ रेफर किया गया। वहां उनका टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आया था। इससे पहले 17 मई को कर्नाटक के बेंगलुरु में 84 साल के बुजुर्ग की मौत हुई थी। स्वास्थ्य विभाग ने बताया था कि बुजुर्ग की मौत मल्टी ऑर्गन फेल्योर की वजह से हुई थी। 24 मई को उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। केरल में 2 लोगों की कोविड से मौत हो चुकी है। राज्यवार अगर हम ब्यौरा देखें कि क्या स्थिति हमारे देश के अलग अलग प्रदेशों की है, कितने लोगों की जान जा चुकी है अब तक, कितने एक्टिव केसेस इस वक्त कोविड-19 के हैं, तो पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां पर 6 लोगों की जान गई है। 385 एक्टिव केसेस हैं। केरल राज्य में 2 लोगों की जान गई है। 430 एक्टिव केसेस अभी कोरोना के हैं। उत्तर प्रदेश में 2 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना से। 40 एक्टिव केसेस अभी हैं। राजस्थान में 2 लोग अपनी जान कोरोना के चलते गंवा चुके हैं। 22 एक्टिव केस इस वक्त राजस्थान राज्य में हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो 1 व्यक्ति की जान यहां पर कोरोना से हुई है। 9 केसेस अभी एक्टिव हैं। कर्नाटक में 1 व्यक्ति की जान गई है कोरोना से। 126 एक्टिव केसेस यहां पर हैं। तो इस तरह से देश में रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहे मामलों की जब जांच की गई तो पता चला कि देश में कोरोना के 4 नए वेरिएंट्स एक्टिव हैं। ये वेरिएंट है LF.7, XFG, JN.1 और NB.1.8.1 सीरीज के। ICMR ने जानकारी दी है कि कोरोना पॉजिटिव आ रहे मरीजों के सैंपल्स लेकर सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि नए वेरिएंट की जांच की जा सके, पता लगाया जा सके कि ये कितने खतरनाक हो सकते हैं, इनका इलाज कैसे किया जा सकता है, उसी हिसाब से तैयारी की जाए। मामले बहुत गंभीर नहीं है और लोगों की चिंता नहीं होनी चाहिए। बस सतर्क और सावधान रहना जरूरी है, एहतियात बरतनी जरूरी है। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी इन्हें चिंताजनक फिलहाल तो नहीं माना है। हालांकि निगरानी में रखे गए वेरिएंट के रूप में कैटेगराइज किया गया है इनको। चीन समेत एशिया के दूसरे देशों में कोविड के बढ़ते मामलों में यही वेरिएंट्स दिखाई दे रहे हैं। देश के बाकी राज्यों का क्या हाल है? पटना में, बिहार की राजधानी पटना में 4 और लोगों की कोरोना वायरस जांच रिपोर्ट में संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिससे कोरोना वायरस से संक्रमित कुल मरीजों की संख्या अब बिहार में 10 तक पहुंच गई है। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि सभी मरीजों में संक्रमण का स्तर बहुत हल्का है और सभी आवश्यक प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए उनकी बारीकी से निगरानी की जा रही है। वहीं राजस्थान में बुधवार को कोरोना के 7 नए मामले सामने आए। इससे इस साल अब तक इन मामलों की संख्या बढ़कर 39 पहुंच गई है। पहले भी हमने आपको राज्यवार राजस्थान का डाटा बताया है। चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी सामान्य अस्पताल यानी RGGGH में एक 60 साल के व्यक्ति की मौत हो गई है। अब वहां पर 69 एक्टिव केसेस हैं। नए वेरिएंट पर वैक्सीन का असर होगा या नहीं होगा, इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया था, यानी इससे पहले जब वैक्सीनेशन कराया था, बूस्टर डोज ली थी, उन्हें भी सावधानी बरतने की जरूरत है। इसकी वजह यह है कि वैक्सीनेशन पर वेरिएंट का असर होने से रोका नहीं जा सकता। यानी जिन्होंने वैक्सीन लगाई है उनको भी कोरोना हो सकता है। हालांकि वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी अभी भी पूरी तरह से कमजोर नहीं हुई है, उसका असर अभी भी हमारे शरीर में है। जिन्होंने कोरोना वैक्सीन ली है, यह आपके शरीर को नए वेरिएंट से लड़ने में मदद जरूर कर सकती है, लेकिन फिर भी एहतियात बरतनी जरूरी है। ये एक्सपर्ट्स की सलाह है।
कोरोना वायरस से बचने के तरीके लगातार आपको बताते हैं, आपको पता भी है 2020 में जब से कोरोना आया था हम यही बात करते आ रहे हैं। हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, लेकिन बताना चाहेंगे, एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहेंगे, सलाह देना चाहेंगे जो कुछ एक्सपर्ट्स की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से कहा जाता है, और वो यही कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर N95 या सर्जिकल मास्क जरूर पहनना शुरू कर दें। बार बार साबुन, सैनिटाइजर और पानी से हाथ धोएं, या अल्कोहल आधारित, जैसा हमने बताया, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखी जाए तो बेहतर होगा, विशेषकर भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर। अगर आपने अभी तक बूस्टर डोज नहीं लिया है तो इसे लेने पर आप विचार कर सकते हैं। विशेषकर अगर आप उच्च जोखिम वाले समूह में आते हैं, मतलब आप पहले से ही पीड़ित हैं, पहले से ही आपको कोई बीमारी है, तो आपको वैक्सीनेशन या फिर बूस्टर डोज लगवानी चाहिए अगर आपको कोरोना के किसी भी खतरे से बचना है। अगर बुखार होती है, आपको खांसी होती है, गले में खराश होती है, या फिर थकान जैसे लक्षण आप महसूस करते हैं, तो कोविड-19 की जांच तुरंत करवाएं और खुद को बाकी लोगों से अलग रख लें, आइसोलेट कर लें। स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की सलाह और दिशा निर्देशों का भी आप पालन करें, ये भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कोविड-19 अभी वापस आ चुका है और इस लिहाज से इससे बचना बेहद ज़रूरी है और इसको हल्के में ना लें, यही हमारी आपके लिए सलाह है और हमें यकीन है कि आप हमारी सलाह को मानेंगे, अपनों का ख्याल रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। नवभारत टाइम्स में जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।